Secondary data. In previous classes, we have already studied primary data, difference between primary and secondary data, various sources of primary data. Now today I will start with different sources of secondary data. Let's first brush up the concept of secondary data. What do you mean by secondary data? Secondary data, as the name is saying, is the data which is already used by somebody else. किसी ने अपनी रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट किया and they have used it. Now we are using same data second time. That's why it's called secondary data. This data is not original data already collected by somebody else for their research. We are reusing it. तो ये हमने खुद से कलेक्ट नहीं किया, तो ये ओरिजिनल डेटा नहीं है. करेक्ट. बट दिस डेटा सेव्स योर टाइम. इट सेव्स टाइम. आप इंडिविजुअली जाओ, डेटा कलेक्ट करो. इन स्पाइट ऑफ दैट ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को आपने उठा लिया, तो योर टाइम हैज़ बीन सेव्ड, तो योर रिसर्च विल बी क्विकली फिनिश्ड. तो इट इज़ वेरी टाइम सेविंग in terms of time saving as well as economic in terms of cost also. Now let us understand what are the various sources of secondary data. Secondary data can be collected by published sources and unpublished sources. So what are the different published sources? Published printed sources. Books. You must have contain, you just pick up the information from the printed books. उनके वहाँ से आप कॉपी कर लो, कैम स्कैनर से निकाल लो और उसको यूज़ कर लो. दैट इज़ अ थिंग. जर्नल्स एंड periodicals. Sometimes daily newspapers are the example of journals. Some medical practitioners also publish their journals कि अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, या कोई नई डिजीज़ आई उसके बारे में बताने के लिए, या कोई रिसर्च हुई इन मेडिकल प्रोफेशन, तो वो लोग एक सेपरेट जर्नल, एक न्यूज़पेपर जैसा प्रिंट करते हैं, 4-5 पेजेस का. हर जगह होता है, बैंक में भी होता है, मेडिकल एसोसिएशंस में भी होता है, लॉ में भी होता है. तो कुछ भी नया ऐड या माइनस करना होता है, कुछ नया इम्प्रूवमेंट करना होता है, रिसर्च करनी होती है और उसके रिजल्ट शो करने होते हैं, दे पब्लिश इन दैट रिसर्च इन दैट जर्नल्स और पीरियोडिकल्स मतलब कि जो फिक्स टाइम पे हर बार पीरियडिकली पब्लिश हो, जैसे कि स्कूल की एनुअल मैगजीन. Similarly, bank की annual magazines and monthly magazines are also there. Plus your medical magazines are also there. Regularly they come out, they are published. तो उसमें कोई भी research and all होगी, that is published. वहाँ से अभी आप information pick कर सकते हैं. Next is your magazines and newspapers. Yes, magazines and newspapers. Newspapers are coming daily. उसमें कई तरह के research भी होते हैं. तो you can pick the information from there also for your own research. तो what I told, published sources are there and unpublished sources are there. तो ये वो sources हैं जो published हुए हैं. Like books publish होती हैं, periodicals और journals, medical periodicals हों, journals हों, law के हों, banks के हों, ये भी time to time एक fixed time पे monthly या yearly publish होते हैं, जैसे आपकी स्कूल की annual magazine भी publish होती है. फिर magazines and newspapers daily publish होते हैं, print होते हैं, और magazines भी monthly, quarterly, annually, semi annually आती हैं. तो इन सब से भी डेटा पिकअप कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए. नाउ वी विल मूव टू अनपब्लिश्ड सोर्सेज. अनपब्लिश्ड सोर्सेज लाइक इंटरनेट, ई जर्नल्स, जर्नल वेबसाइट्स, वेब ब्लॉग्स. कई लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लिया आपने, ई जर्नल से ले लिया या जर्नल वेबसाइट से ले लिया. ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी पिक्ड फ्रॉम हेयर, बट इट इज़ नॉट एट ऑल रिलायबल. वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो अपने थॉट्स को मेंशन करते हैं. तो इट्स नॉट रिलायबल एंड सजेस्टेड ऑल्सो. हर कोई ब्लॉग लिखता है आजकल, वो कितना सच है ये हमको नहीं पता. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा? एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव. इनएक्सपेंसिव मतलब कि कॉस्ट सेविंग है. आप ऑलरेडी किसी का पिक किया हुआ डेटा, किसी और का डेटा कलेक्ट किया हुआ आपने पिक कर लिया, उसको अपने इन्फॉर्मेशन को अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर लिया. तो इनएक्सपेंसिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इकोनॉमिकल है और टाइम सेविंग है. नेक्स्ट इज़ ईजिली एक्सेसिबल है. आप आराम से कहीं भी एक गूगल पे सर्च मारो, आपको डेटा मिल जाता है आज की डेट में. तो ईजिली एक्सेसिबल हो गया है, इमीडिएटली अवेलेबल होता है. आपको वेट नहीं करना पड़ता कि you will collect information today from Hazratganj, then you will collect information from Gomti Nagar, then you will go and collect information from Alambagh,
देन यू विल कंपाइल एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ लखनऊ, फिर उसको आप जज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. डेटा इज ऑलरेडी collected, organized, presented by the investigator who has collected it and used it for his own research. तो वो सब कुछ प्रॉपरली ऑर्डर में है, बस आपको उठाना है और अपने इंफॉर्मेशन, अपनी स्टडीज़ के लिए उसको यूज़ करना है. तो इट्स इमीडिएटली अवेलेबल ऑल्सो. नेक्स्ट, it will provide essential background and help to clarify and refine research problems. लिटरेचर रिव्यू में जनरली लिटरेचर रिव्यू जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स करते हैं, तो आपको उनकी गाइडेंस और हेल्प भी मिल जाती है, उनका व्यू पॉइंट भी मिल जाता है. जैसे मूवी का फॉर एग्जांपल क्रिटिक्स होते हैं ना, यू मस्ट हैव सीन की मूवी निकली और फ्राइडे को क्रिटिक्स ने उसको वो किया कि ये मूवी ऐसी है, इसके ये प्लस पॉइंट हैं, ये इसके माइनस पॉइंट्स हैं, ये इसकी रेटिंग है. तो उससे आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाती है कि मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है. सिमिलरली यहाँ भी कोई जर्नल वगैरह में है, उसमें रिसर्च होती है, फिर उसमें एक्सपर्ट्स की एडवाइस होती है कि हाँ यूज़फुल है, नॉन यूज़फुल है. तो एक्सपर्ट्स एडवाइस भी आपको हेल्प कर देती है आपकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ. नाउ आफ्टर दिस देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो ऑफ सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा जब हम इंफॉर्मेशन पिक करते हैं दूसरे के द्वारा कलेक्ट की हुई, तो इट मे बी सूटेबल और नॉट सूटेबल फॉर आवर रिसर्च. ठीक है, बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़. तो वो हो सकता है हमारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई हो मेरे लिए सूटेबल ना हो. वहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था जब वो डेटा कलेक्ट हुआ, देयर वाज नो कंट्रोल ऑल्सो. करेक्ट. नाउ सी, इट मे नॉट बी एक्यूरेट. जिसने कलेक्ट तो किया, अपनी समझ से उसने सही किया, बट हो सकता है उसके इंटेलिजेंस लेवल क्वेश्चनेबल हो, या उसने हरी में कलेक्ट किया हो, या फिर जब डेटा कंपाइल किया कोई इन्फॉर्मेशन को मिस कर गया हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो डेटा आपका एक्यूरेट ना हो. अच्छा, समटाइम इट हैपन्स कि वो लोग हैफर्ड कलेक्शन कोई कर देता है हड़बड़ में, तो देयर इज़ अ मिसमैच ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. कहीं किलोमीटर लिखा है, कहीं मीटर लिखा है, तो देयर कैन बी अ मिसमैच ऑफ मेजरमेंट्स ऑल्सो. अब डिफरिंग डेफिनेशन, हम बोलें कि किलोमीटर्स में होना चाहिए, वो बोले मीटर्स में होना चाहिए, बिकॉज डिस्टेंस कम है और हमको नियर बाय का पता रखना है, लोकेट करना है. तो डेफिनेशन शुड बी क्लियर कि हम जिस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए मेरा क्या मीनिंग है, और अगले जिसने कलेक्ट करके रखा उसके लिए उसका क्या मीनिंग है. वन वर्ड मे हैव टू मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स. लाइक ऑरेंज. ऑरेंज कैन बी, हो सकता है वो वहाँ फ्रूट की बात कर रहा है और हम उसको कलर समझ के इन्फॉर्मेशन उठा लें. Correct? That is the thing. So definition should be cleared. I am just giving an example of orange over here. Next is recency of secondary data. कितना पहले, recent word से ये आया, recency of secondary data, मतलब बहुत पुराना डेटा होगा तो with the change in time, environment, conditions, situations वो डेटा बेकार हो जाएगा. तो कितना लेटेस्ट डेटा है, कितना नया है और कितने पहले किस टाइम पे वो कलेक्ट हुआ है, इट ऑल्सो मैटर कि वो कितना यूज़फुल है. अगर हमने पॉपुलेशन का डिटेल उठाया कि गोमती नगर में कितने मिडिल क्लास लोग हैं, कितने अपर क्लास लोग हैं, और डेटा 20 साल पुराना है, तो क्या वो रिसेंट डेटा है? क्या वो डेटा मेरी रिसर्च में यूज़फुल रहेगा? आज तो सिनेरियो चेंज हो चुका, 20 साल में तो कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाते हैं. ठीक है, तो सिनेरियो चेंज हो चुका, तो कोशिश करनी चाहिए वो डेटा उठाएं सेकेंडरी कलेक्शन के लिए, सेकेंडरी रिसर्च के लिए, जो बहुत रीसेंट हो और बहुत ज़्यादा पुराना ना हो. ओके. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू एक्सेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा. अब हम किससे जाके पूछें कि भाई क्यों कलेक्ट किया था, कैसे किया था, क्या किया था? ये तो पब्लिश सोर्स से उठाया या अनपब्लिश सोर्स से उठाया, तो वी डोंट नो एक्चुअली कि ये डेटा कितना ऑथेंटिक है, और कोई इसको चेक करके कंफर्म करने वाला भी नहीं है कि ये डेटा कितना ऑथेंटिक है. कितने अजम्पशंस किए गए हैं वहाँ पे. हो सकता है कि कई बार होता है कि 0.5 ये 0.7 है, तो 0.7 को कुछ लोग 1 बना देते हैं और कुछ लोग उसको 0.5 रहने देते हैं. तो कितना ये डेटा में कितना अजम्पशंस हमने लिया है, कितना होलसम हमने किया है, दिस कैनॉट बी क्रॉस चेक्ड. ओके. Now what precautions? We have seen the limitations, then we should understand, क्योंकि बहुत सारे limitations हैं, drawbacks हैं. It may be suitable, it may not be reliable, it may not be adequate also. Secondary data हो सकता है वो हमारी study के लिए suitable ना हो, reliable ना हो.
जिसने कलेक्ट किया उसने अच्छे से किया ना हो, ट्रस्टवर्दी ना हो, और एक्यूरेसी ना हो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट गलत ले ली हो। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, व्हाट आर द लिमिटेशंस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट गलत ले ली हो, अजम्पशंस गलत ले लिए हो, डेफिनेशन सही नहीं ली हो। तो ये सब चीज़ें रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी को ध्यान में रखते हुए जब भी सेकेंडरी डेटा हमको यूज़ करना है, दूसरे के द्वारा कलेक्ट किए हुए इन्फॉर्मेशन को अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करना है, few precautions should be used. What are those few precautions? Point number 1. Secondary data is less reliable as compared to primary data. It should never be accepted at its face value. आपको किसी को भी कहते हैं ना चीटिंग, मैं अगर एग्जांपल दूँ तो चीटिंग भी अकल के साथ करनी चाहिए, है ना। तो यही है, हालांकि ये चीटिंग इसको नहीं बोलते हैं, इसको कन्वीनियंस बोलते हैं कि आपने डेटा दूसरे का उठा लिया जो कि ऑलरेडी लगभग सिमिलर रिसर्च का इन्फॉर्मेशन थी। तो आपने अगर डेटा उठाया है किसी और का डेटा, इफ़ यू आर यूजिंग, तो आपको उसका एग्जैक्ट आँख बंद करके यूज़ नहीं कर लेना चाहिए। अपना माइंड ओपन रखना चाहिए और क्रॉस कर चेक करते रहना चाहिए जब आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट, investigators should have confidence that data available are appropriate for the purpose in hand. जो भी डेटा यूज़ हो रहा है, इट शुड बी एप्रोप्रिएट, सुटेबल हो हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे रिसर्च के लिए। मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है, इफ़ आई एम गोइंग टू चेक इंटेलिजेंस लेवल ऑफ सेक्शन 11th A एंड 11th B, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम इन्हीं से रिलेटेड डेटा लेंगे, हम मार्क्स को उठाएंगे, ना कि हाइट, वेट और इनकम लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को हम चेक करेंगे। तो कितना अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल डेटा है वो हमको चेक करना चाहिए। ठीक, मेक श्योर दैट द डेटा आर रिलायबल एंड एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट हो। इंटेलिजेंस लेवल चेक करनी है तो उसमें 2-3 टेस्ट की एवरेज मार्क्स दिए हों, सफिशिएंट हो। ये नहीं कि एक स्टूडेंट के 3 टेस्ट के मार्क्स हैं, दूसरे स्टूडेंट के 2 ही टेस्ट के मार्क्स हैं, एवरेजेस ठीक से नहीं दिए हुए हैं, कहीं पे आपने 2 का एवरेज निकाला है, कहीं पे 3 का एवरेज निकाला है। तो इट शुड बी एडिक्वेट और रिलायबल। जिसने भी कलेक्ट किया हो उसको हो सके कि आप जानते हो, ये जो सोर्स हो वो रिलायबल हो। देयर आर मेनी साइट्स इन गूगल जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप एक वर्ड डालिए 50 साइट्स खुलती हैं, लेकिन रिलायबल कौन सी है वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि CBSE की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो कोई पर्टिकुलर साइट होगी cbse.nic.in, हम वहीं से लेंगे। और भी बहुत सारे साइट्स खुलती हैं, लिंक्स खुलते हैं, बट वहाँ पे रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, या वो सीधा आपको वो लिंक पे आप चले भी जाओगे तो वो CBSE की साइट को ही पे ही आपको फॉरवर्ड कर देती है। तो ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सा जियो रिचार्ज भी अगर आपको करना हो तो 50 साइट्स खुलती हैं, क्यूब खुलेगा, ये खुलेगा, वो खुलेगा, बट ऑथेंटिक साइट पे जाके काम करना ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। कीप दिस इन माइंड। तो रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, रिलायबिलिटी मतलब कि जिस पे आप भरोसा कर सके, रिलायबल सोर्स। द इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो सर्टेन दैट टू विच मेथड वॉज यूज्ड। जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो कौन सा मेथड यूज़ किया गया था, और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कितना डेटा करेक्ट है, कौन सा मेथड यूज़ किया गया था, मतलब कि आपने क्वेश्चनियर मेथड लिया था, या टेलीफोनिक हुआ था, या करस्पॉन्डेंट कलेक्शन हुआ था, या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थी, या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन थी, कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट हुआ था पहले टाइम जब वो ओरिजिनल फॉर्म में जब कलेक्ट हुआ था, और वो कितना एक्यूरेट होगा। अब करस्पॉन्डेंट ने इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वहाँ बायसनेस, पार्शियलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि थर्ड पार्टी से आपने इन्फॉर्मेशन ली, ना कि डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से, तो यहाँ भी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी जिससे आपने पूछा, आप समझ रहे हैं उसका क्लोज है, फैमिली मेम्बर है, बट हो सकता है कि उसमें कहीं बायसनेस हो और वो गुस्से में, चिढ़ में, लड़ाई में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, जेलसी में गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज वर द 4 points which you should keep in mind while using the secondary data. These are the precautions for the use of secondary data.